हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। एकेडेमिया क्लासेस में अपने वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए करंट अफेयर स्पेशल लेके। पद्मा अवार्ड्स के बारे में आज हमें बात करनी है, तो ठीक है, पद्मा अवार्ड्स की बात करेंगे बिना किसी देरी के। लेकिन हम देख लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में हमें ना सिर्फ 2021 में दिए जाने वाले नामों को जानना है, बल्कि पद्मा अवार्ड्स की पूरी हिस्ट्री को भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन भी बनाना चाहेगा तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस क्षेत्रों में दिया जाता है और क्या क्या है ये पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे पद्म पुरस्कार की, क्या है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता रखना है क्षेत्रों को: कला, सामाजिक कार्य, जनहित के कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, असल में अगर एक लाइन में बताना चाहें कि किसको प्रदान किए जाते हैं, तो अगर आपने देश हित में कोई काम किया हो, देश हित में, जिससे हमारे देश का गौरव और ज्यादा बढ़ा हो, हमारे देश का नाम हुआ हो पूरी दुनिया में, अगर ऐसा कोई काम आपने किया है तो आपको पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। पहली बार घोषणा कब की गई थी? 1954 में पहली बार घोषणा की थी। ये ईयर आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चयन किस तरह से होता है? दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है। इसके चयन के लिए कि किस किस को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, एक चयन समिति का गठन होता है, जिनको कौन गठित करता है? हमारे पीएम गठित करते हैं। ठीक है, चयन समिति का गठन हो गया। इसके बाद में चयन समिति को सिफारिश कौन कर सकता है? राज्य सरकारें सिफारिश कर सकती है, कोई मंत्रालय सिफारिश कर सकता है नामों की कि इन लोगों को दिया जाना चाहिए। या आजकल ऐसा है कि हम व्यक्तिगत तौर पे भी हैं कि हम कर सकते हैं कि हमने ये काम किया है और आपको, सरकार को, हमें पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, हमने कुछ इस तरह का काम किया है जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब चयन समिति अपनी सिफारिशें अपनी चूज कर लेती है कि इन लोगों को अवार्ड दिया जाना चाहिए, तो उनका अनुमोदन किया जाता है। किनके द्वारा? चयन समिति द्वारा जो नाम सिलेक्ट किए जाते हैं उनका अनुमोदन होना जरूरी है। उनका अनुमोदन कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, ये लोग उनके नामों का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करने के बाद घोषणा की जाती है 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, यानी 26 जनवरी हमारे गणतंत्र देगा। हमने देखा आज 28 जनवरी को आपके सामने ये वीडियो पेश हो रहा है। 26 जनवरी को ये नाम डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, क्या क्या है पद्म पुरस्कार। इसके अलावा 26 जनवरी को तो नाम घोषित कर दिए जाते हैं, और सम्मानित कब किया जाता है? मार्च या अप्रैल के महीने में। आप देखोगे मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, और सम्मान समारोह में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान, लोगों को सम्मानित इनसे किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें हम, हमारे इंडिया के सिविलियन अवार्ड की अगर बात करें, देखिए जो सैनिक अवार्ड होते हैं वो अलग होते हैं, सिविलियंस अवार्ड अलग होते हैं। सॉरी, सिविलियन हाईएस्ट है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट आता है पद्म विभूषण का नंबर। ठीक है, क्या है पद्म? तरह का ये, देखिए इस तरह का ये है, एक बिल्ला होता है कांस्य का, लगभग 16 इंच का ये बिल्ला है, जिसके केंद्र में क्या है? एक कमल का फूल, और पीछे क्या है? अशोक सत्यमेव जयते और अशोक चक्र जो बना हुआ है, अशोक स्तंभ है, वो है। ठीक है, और ऊपर और नीचे लिखा हुआ है पद्म विभूषण। इसी तरह से पद्म भूषण को देखें हम तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा हमारा। इसी तरह का एक बिल्ला है जिसके केंद्र में कमल है और पीछे इसके ठीक बैक में अशोक स्तंभ है, और यहीं पे ऊपर और नीचे लिखा हुआ होता है पद्म भूषण। तीसरा है पद्मश्री, जो हमारा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और वही सेम चीज ये भी है कि बीच में केंद्र में तो होगा कमल और इसके पीछे होगा अशोक स्तंभ। ये हुए हमारे पद्म
अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स के वेरियस जो चीजें होती है, हमारी सरकार ने चीजों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए 1 मई 2016 को एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की, जहां पे क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से मंत्रालयों अथवा राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की जा सकती है। यानी कोई भी नागरिक वहां पे देख सकता है कि किसको ये अवार्ड दिया जा रहा है, किसकी सिफारिश स्वीकार की गई है या किसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला मामला हमारी सरकार ने यहाँ पे करने की कोशिश की है, ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार वाली बात यहाँ पे ना हो सके। ठीक है, फिर हमारा संविधान क्या कहता है, क्या हम उपाधियां लगा सकते हैं? जैसे किसी को अगर लग गया, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो क्या वो भारत रत्न अपने नाम के आगे लगा सकते हैं? तो हमारा संविधान इस चीज के लिए मना करता है। हमारे संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 नाम क्या है उसका? हमारे संविधान के भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, ऐसे अधिकार जो हर भारतीयों को या गैर भारतीयों को मिलने ही चाहिए, मौलिक अधिकार। उनमें अनुच्छेद 18 में यह बात की गई है कि भारत का सकता, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो भारतीय समाज है ऊंच नीच से बराबरी का दर्जा मिले, और संविधान दाताओं ने भी हमारे कोशिश की है और कहीं तक हम सफल भी हुए हैं। तो उसी चीज को, ऊंच नीच को देखते हुए ये प्रावधान किया गया था कि जब किसी को कोई उपाधि दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो समाज में सुपीरियर दिखने लगता है, अपने नाम को बड़ा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नर जनरल होते हैं, सबके नाम के आगे लार्ड लगता था, तो ये एक उपाधि थी जिससे वो लोगों से अलग नजर आते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो इन चीजों का अंत करने के लिए हमारे संविधान ने उपाधियों का अंत करने की घोषणा की है, इसकी सुविधा हमने की। ठीक है, ये बात हुई थोड़ी सी हिस्ट्री की और संविधान के अनुसार क्या है उपाधियों के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 2021 में जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे पद्म विभूषण की, बहुत डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। पद्म अवार्ड 2021 कब पद्म विभूषण दिया गया, कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। और पद्म विभूषण में सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो श्री शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके समय में भारत के साथ जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हुए, बहुत अच्छे रिश्ते रहे इनके समय से भारत में। 2012 में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर जापान के, 2020 तक रहे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने खुद इस्तीफा दिया था अपनी कुर्सी से। तो आपके लिए सवाल यह है कि अब जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एक बात इनके बारे में ये ध्यान रखना कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम है, ये भी ध्यान रखना है, लंबे समय तक रहने वाले पीएम है जापान के। तो इनके बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे और जापान के रिश्ते काफी अच्छे रहे इनके समय से ही, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी सब देशों के साथ भी और जापान के साथ भी हमारे रिश्ते आगे भी अच्छे ही रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले पद्म विभूषण अवार्ड की तरफ। अगला किसको मिला है? डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े साहब। चिकित्सा क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में देखा जाए तो ये एक लाइब्रेरी है, इनको एक बुक्स की संज्ञा हम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया है भारत के लिए चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा नाम इनको कौन भूल सकता है? एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, जिनकी अभी कोविड-19 की वजह से चेन्नई में मृत्यु हो गई थी, और गायक है। इनको जो दिया गया अवार्ड, ये ध्यान रखना है, मरणोपरांत दिया गया है। 40,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, किसी को इंट्रोडक्शन की इनकी जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करें, अगला अवार्ड किसको दिया गया पद्म विभूषण? तो श्री नरेंद्र सिंह कपानी, ये है हमारे यूएसए की, ये है वैसे नागरिकता यूएसए की है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो पद्म विभूषण में 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। एक है हमारे बाला सुब्रमण्यम साहब, दूसरे है वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह कापानी साहब। ठीक है, इनको एक किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि इनका नाम आ गया, हाईलाइट हो गया, तो बिल्कुल ये सवाल कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा जाएगा, बहुत जल्दी पूछा जाएगा। तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इनको कहा जाता है। अगर हम कहें कि ये जो इंटरनेट के जरिए आज हम बहुत तेजी से लोगों से जुड़ जाते हैं पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय श्री नरेंद्र सिंह कपानी साहब को जाता है। अगला नाम है, 5वां नाम, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। ये है आध्यात्मिक गुरु, हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत काम आता है।
करीब 200 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी है और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बेहतरीन काम इनका रहा है, जिसकी वजह से इनको क्या सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, भारत के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। अगली बात करें अगर श्री बीबी लाल जी, बीबी लाल कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, ये हमारे भारत के आर्कियोलॉजिस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके भी हेड भी रहे हैं और अब इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया है। अगला नाम है सुदर्शन साहू, मूर्तिकार है ये, इतने शानदार मूर्तिकार हैं कि इनका खुद का एक आजकल म्यूजियम रहता है जो मूर्तियां इन्होंने गढ़ी है। तो ये 7 नाम हुए पद्म विभूषण का। लिस्ट आप देखना चाहें तो लिस्ट देख लीजिए, इसमें आपको स्टेट या कंट्री का नाम भी मिल जाएगा। श्री शिंजो आबे, फील्ड है पब्लिक अफेयर्स, जापान के हैं, ठीक है। एसपी सुब्रमण्यम साहब, पोस्ट थॉमस ली मिला है, आर्ट में मिला है और तमिलनाडु। भाई सिंगिंग का कोई क्षेत्र नहीं है लेकिन कला का क्षेत्र है तो कला के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े साहब मेडिसिन में मिला है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, पोस्ट थॉमसली मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मैंने आपको बताया फादर ऑफ ऑप्टिक्स इनको कहा जाता है। यूएसए की नागरिकता इनके पास है या थी, जो भी है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब अदर्स में मिला है, अदर्स कैटेगरी में मिला है जो स्पिरिचुअलिज्म आ गया और दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग कर लिए। श्री बीबी लाल साहब अदर में मिला है, आर्कियोलॉजी में, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और सुदर्शन साहू साहब आर्ट में मिला है, उड़ीसा में, ठीक है। ये हुई हमारे 2021 की पद्म विभूषण की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, जो है पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण के नाम हमें याद रखने 10 लोगों को दिया गया है, तो बिल्कुल नाम पता होना चाहिए। पहले कौन है? मिस कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ठीक है, आर्ट फील्ड में केरला से। श्री तरुण गोगोई, पोस्ट थॉमसली, हमारे जो ये असम के सीएम भी रहे काफी टाइम तक। और अच्छी बात ये है कि देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये जो श्री तरुण गोगोई साहब रहे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से रहे, तो हमारे देश की पॉलिटिक्स का ये एक अच्छा नजरिया है कि पार्टियों को छोड़ते हुए, भेदभाव को छोड़ते हुए, अपने खुद के हितों को ध्यान में ना रखकर अदर्स लोगों को भी ये चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरे लोगों को भी उसी नजर से देखा जाता है जिस नजर से किसी एक पार्टी के लोग को देखा जाता है। तो ये अच्छी बात है हमारे भारतीय राजनीति के लिए, लेकिन अभी भी हमें हमारी राजनीति में बहुत सारे सुधार करने की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होती है। अगले नाम की बात करें तो श्री चंद्रशेखर कंबरा, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में बिलोंग करते हैं। मिस सुमित्रा महाजन की बात करें पब्लिक अफेयर से, मध्य प्रदेश से। नृपेंद्र मिश्रा साहब की बात करें सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश। श्री रामविलास पासवान, पोस्ट थॉमसली मिला है, बिहार के थे, पब्लिक अफेयर्स, आपको पता है, कौन नहीं जानता रामविलास पासवान साहब को। श्री केशुभाई पटेल, पोस्ट थॉमसली मिला है, पब्लिक अफेयर्स, गुजरात। श्री कलबे सादिक अदर में स्पिरिचुअलिज्म में आ जाता है, उत्तर प्रदेश। श्री रजनीकांत देवदास श्रॉफ, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में महाराष्ट्र से हैं। और श्री तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स हैं, हरियाणा के। ये बात हुई पद्म भूषण की, ठीक है। अगली बात करें पद्म श्री की, अगर हम बात करें तो देखिए पद्मश्री 102 लोगों को दिया जाता है और एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाता ज्यादातर क्योंकि 102 लोगों का नाम याद करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं पद्मश्री को हालांकि पूछ लिया जाता है कई बार, लेकिन 102 लोगों का नाम याद करना, इससे अच्छा होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट को, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 102 लोगों का नाम जितने दिन में आप याद करोगे ना, आपको पॉलिटी या ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि जब भी जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा होता है, डेली करंट अफेयर्स में अगर इन 102 लोगों में से किन्हीं का नाम हाईलाइट होता है तो हम ये बात बताते चलेंगे कि इनको इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, 102 लोगों का नाम रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि ये जो 7 लोग हैं जो इनको पद्म विभूषण मिला है, और 10 लोगों का नाम भी रटना आपको नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए कि हाँ इनको पद्म भूषण मिला और इनको पद्म विभूषण। तो मैं तो ये कहूंगा कि पद्म विभूषण का तो आप नाम रटें ताकि जब भी दूसरा कोई नाम आए तो आपको पता चले कि इनको या तो पद्मश्री मिला है या फिर पद्म भूषण मिला है, ठीक है। इतनी बात थी हमारी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अगर चैनल पे आए हो और अच्छा लगा है कंटेंट तो सब्सक्राइब करना है। कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए या बताइए कैसा लगा, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है,
ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए या हमसे और किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा, तो फेसबुक पे हमारा पेज है एकेडमिया क्लासेज के नाम से, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है एकेडमिया क्लासेज, जहां पे हर सेशन की पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाती है वीडियो के कुछ ही समय के बाद में। ठीक है। इसके अलावा आप हमसे ऑफलाइन अगर आप मकराना से या कहीं और मकराना के आसपास से आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। मकराना में हमारा ऑफलाइन बैच चलता है, एसएससी सीईटी का बैच हमारा चल रहा है, जहां पे काफी बच्चे हमसे यहाँ पे अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और हमसे अगर पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम से और फेसबुक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।